पहले हम लोग देख रहे हैं मेमोरी शेयरिंग, कि जब प्रोसेसेस आपस में मेमोरी शेयर करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, तो पहली जो प्रॉब्लम यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर बताई हुई है प्रॉब्लम, ठीक है। इस प्रॉब्लम के अंदर क्या है कि अगर एक शेयर्ड मेमोरी है, ठीक है, जहाँ पे दोनों प्रोसेसेस, सारे प्रोसेसेस जो है एक्सेस कर रहे हैं डाटा, शेयर मेमोरी है, तो उसके अंदर जब वो डाटा को एक्सेस करेंगे या स्टोर करेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम पहली बताई गई है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। उन्होंने कहा एक शेयर्ड मेमोरी है, एक एरे है या कोई भी स्टोरेज लोकेशन है जहाँ पे डाटा पड़ा हुआ है, वहां पे क्या होगा, प्रोड्यूसर प्रोसेसेस जो इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन को क्रिएट करके वहां पे स्टोर करवा रहे हैं, और कंज्यूमर जो वहां से इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा है, वहां से इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहा है, ठीक है, उसको रिट्रीव कर रहा है। तो एट द सेम टाइम अगर वो वहां पे जो है इंफॉर्मेशन स्टोर करें या रिसीव करें या रिट्रीव करें, तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है, वो सारी प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस की गई है। यहाँ पे इसका सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन इसका आगे 5th चैप्टर के अंदर सिंक्रोनाइजेशन के अंदर शायद बताया गया। यहाँ पे इसकी प्रॉब्लम हमने समझ ली कि प्रॉब्लम क्या आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे शायद मैंने कुछ नीचे लिखा हुआ है, देख लेते हैं। अच्छा, इसको पढ़ लेते हैं एक दफा, ये वैसे एक्स्ट्रा में ही मैंने लिखा है, लेकिन नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम ट्राइज टू प्रिवेंट वन प्रोसेस फ्रॉम टू एक्सेस अदर प्रोसेस मेमोरी। नॉर्मली हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम किस लिए होता है, इसलिए होता है कि कोई भी प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस की जो मेमोरी लोकेशन है उसको एक्सेस ना करे, ताकि हर एक प्रोसेस जो है वो सेपरेट रहे, ताकि वो एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर ना करे, एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई ना कर दे। लेकिन यहाँ तो हम शेयर मेमोरी की बात कर रहे हैं कि एक ही मेमोरी है जिसको शेयर करना है, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगे, ठीक है, वो अब हम देख रहे हैं। बट शेयर्ड मेमोरी रिक्वायर्स, आपको ये स्लाइड के नीचे वाला नोट नजर आ रहा है? जी मैम, आ रहा ये है नजर। ठीक है, मैंने कहा ये हाइड ना हो गया। But shared memory requires that two or more processes agree to remove this restriction. ठीक है, अब shared memory क्या कहता है? shared memory कहता है कि दो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस इस रिस्ट्रिक्शन को खत्म कर रहे हैं, वो एक ही मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहे हैं। So to exchange information, processes are also responsible to ensuring they do not writing to the same location simultaneously. इसका मतलब ये है कि अगर वो शेयर्ड मेमोरी उस रूल को वायोलेट कर रही है, जो कि कहा गया है कि एक दूसरे को मॉडिफाई ना करें, एक्सेस ना करें, उस रूल को यहाँ पे वायोलेट किया जा रहा है, और वो एक ही मेमोरी लोकेशन जिसको जो एक्सेस कर रहे हैं, जब वो एक ही मेमोरी लोकेशन को ढेर सारे प्रोसेस एक्सेस करेंगे, तो एट द सेम टाइम वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। साइमल्टेनियसली होता है एट द सेम टाइम, एक टाइम पे एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म करना, तो वहां पे प्रॉब्लम्स तो आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताया गया, सबसे पहले अब उस मेमोरी लोकेशन की बात की गई है जिस मेमोरी लोकेशन के ऊपर डाटा को प्रोड्यूस करना है या जहां से कंज्यूम करना है, तो वो एक बफर लिया गया है। बफर मेमोरी लोकेशन होती है डाटा को कुछ टाइम के लिए स्टोर करने के लिए, ठीक है। अनबाउंडेड बफर मींस कि प्लेस नो प्रैक्टिकल लिमिट्स ऑन द साइज ऑफ द बफर। बफर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी कि इसका कितना साइज होगा, ठीक है। जितने मर्जी प्रोसेसेस वहां पे इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करके रखे और जितने मर्जी वहां से प्रोसेसेस वहां से कंज्यूम करें, कोई फिक्स मेमोरी लोकेशन नहीं है। बाउंडेड बफर के अंदर क्या है, अज्यूम दैट देयर इज अ फिक्स बफर साइज, ठीक है। यहाँ पे अजम्पशन दी गई है कि फिक्स होगा बफर का साइज, 10 लोकेशन, 11 लोकेशन, या जितनी भी लोकेशन है पहले से स्पेसिफाइड कर दी जाएंगी कि कितना आपके बफर का साइज होगा, ठीक है। अगर अनबाउंडेड बफर के अंदर क्या है, कंज्यूमर ऑलवेज वेट फॉर द न्यू आइटम टू प्रोड्यूस, एंड कंज्यूमर जो होगा ऑलवेज वेट टू कंज्यूम द न्यू आइटम। मतलब इसका ये है, रोजे के साथ इतनी क्लासेस लेना सबसे मुश्किल काम है आज वाले दिन के अंदर। ये बहुत मुश्किल है। तीनों के अंदर इस तरह से कंजेक्टिव पढ़ाना, इस टाइम गले का बुरा हाल हो चुका है। अच्छा, अनबाउंडेड के अंदर क्या है, कंज्यूमर, क्योंकि यहाँ पे कोई बाउंड नहीं है कि कितने जो है प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर हमेशा जो है यही वेट करेगा कि मैं नेक्स्ट नेक्स्ट आइटम प्रोड्यूस करके वहां पे रखवाता रहूं, और कंज्यूमर जो है हमेशा वेट करेगा कि उसने एक नया आइटम वहां से कंज्यूम करना है, ठीक है, क्योंकि बफर के ऊपर कोई लिमिट नहीं है इस वजह से। जबकि बाउंडेड बफर के अंदर क्या है, अ फिक्स साइज बफर, कंज्यूमर मस्ट वेट टू कंज्यूम आइटम इफ बफर इज एम्प्टी, and producer must wait to produce if buffer is
फिल। यहाँ पे क्योंकि एक लिमिट दे दी गई है तो कंज्यूमर जो है वो वेट करेगा जब तक बफर एम्प्टी नहीं हो जाता। अगर बफर फुल है तो वो नया आइटम प्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो वेट करेगा कि बफर की कोई लोकेशन फ्री हो तब वो आइटम वहां पे प्रोड्यूस करे। इसी तरह से प्रोड्यूसर जो सॉरी कंज्यूमर जो है वो वेट करेगा कि जब तक उसका जो है एम्प्टी है, पर वहां पे कोई आइटम नहीं पड़ा हुआ, तब तक वो कंज्यूम नहीं कर सकता। जब वहां पे कोई आइटम प्रोड्यूस करके रखा जाएगा तब भी वो कंज्यूम करेगा वहां से, ठीक है। तो अनबाउंडेड के अंदर कोई लिमिट नहीं है, हमेशा वो कंज्यूम करेंगे, हमेशा वो रिज्यूम करे सॉरी प्रोड्यूस करेंगे। बाउंडेड बफर के अंदर क्या एक लिमिट है, अगर जो है वहां पे फिल पड़ा हुआ है तो वो पहले वेट करेगा, वो खाली होगा तब वहां पे प्रोड्यूस करके देते हैं। अगर जो पहले से एम्प्टी पड़ा होगा तो फिर वो वेट करेगा कि पहले इसके अंदर कोई आइटम प्रोड्यूस हो और तब वो उसको कंज्यूम करे। इस बात की समझ आ गई है कि ये प्रॉब्लम क्या है और ये बफर की? जी मैम। ठीक है। यस मैम। अच्छा, अब यहाँ पे कोड है, जोन से कोड इंपॉर्टेंट है करवाने, जो कि आपके टॉपिक का हिस्सा, वो मैं साथ साथ करवाती रहूंगी, ठीक है। जो प्रैक्टिकल लैब का हिस्सा वो हम एक्स्ट्रा में देखेंगे बाद में। तो ये बाउंडेड बफर प्रॉब्लम शेयर्ड मेमोरी की एक प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर कहते हैं, और प्रोड्यूसर कंज्यूमर के अंदर दो बफर आ गए। अनबाउंडेड के अंदर क्या रिस्ट्रिक्शन है, बाउंडेड के अंदर क्या है, उसमें से जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम के अंदर वो बाउंडेड बफर लिया जाता है, ठीक है। अब बाउंडेड बफर के अंदर हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को देख रहे हैं, ठीक। अब ये वाला कोड जरूरी है, ठीक है। प्रॉब्लम के अंदर ये बताएगा कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले ये जो डाटा है, ये जो कोड बताया गया, ये शेयर्ड मेमोरी बताई गई है, ठीक है। प्रोड्यूसर कंज्यूमर दोनों इस मेमोरी को शेयर करेंगे। यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या है, हैश डिफाइन बफर साइज 10। इन्होंने बफर का साइज जो है वो 10 ले लिया है। इन्होंने बफर का साइज जो है वो 10 ले लिया। 10 मेमोरी लोकेशन होगी जहाँ पे जो है ये आइटम को प्रोड्यूस करेंगे और यहाँ से कंज्यूम करेंगे। एक मिनट ठहरे। ठीक है, यहाँ पे 10 साइज ले लिए जहाँ पे प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करके रखेगा और कंज्यूमर यहाँ से कंज्यूम करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया, आप लोगों ने सी में पढ़ा होगा स्ट्रक्चर और एरेज वगैरह, ठीक है। एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया और स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे वो प्रोड्यूसर कंज्यूम करके रखेगा। यहाँ पे सिर्फ इसका स्ट्रक्चर ही स्ट्रक्चर को शो किया, ठीक है। आगे इसका कोड है। अब यहाँ पे क्या है, आइटम जो हमने प्रोड्यूस करने हैं बफर के अंदर, उसका यहाँ पे बफर साइज ले लिया और बफर साइज कितना डिफाइन कर दिया, 10, ठीक है। कि हमारे बफर की 10 लोकेशंस होंगी जहाँ पे हम प्रोड्यूस करके रखेंगे और वहीं से कंज्यूम करेंगे। अब इंटीजर टाइप का वेरिएबल इन ले लिया और इंटीजर टाइप का वेरिएबल आउट ले लिया, जिनको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब ये 0 जो इन वाला है, इन वाला वेरिएबल ये क्या काम करेगा, ये पॉइंटर है जो कि फ्री नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। कि कहाँ पे आइटम प्रोड्यूस करके रखना है, ठीक है। पॉइंटर टू द नेक्स्ट फ्री पोजीशन वेयर टू प्रोड्यूस आइटम, कि जहाँ पे नेक्स्ट आइटम आपने प्रोड्यूस करना है उसकी लोकेशन को इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे नया आइटम प्रोड्यूस करके रखते प्रोड्यूसर के लिए। आउट वाला क्या काम करेगा, ये पॉइंट करेगा फर्स्ट फुल मेमोरी लोकेशन को जहाँ पे आइटम प्रोड्यूस करके रख दिया और वहां से कंज्यूम करना है। तो इन वाला प्रोड्यूसर के लिए कहाँ पे जो है न्यू प्रोड्यूस करके रखना है, और आउट वाला जो है वो कंज्यूमर के लिए जहाँ से उसने आइटम को कंज्यूम करना, एक्सेस करना, ठीक है। इसकी समझ आ गई। और ये शेयर्ड मेमोरी बफर का साइज है जिसको दोनों इन और आउट शेयर करेंगे। यहाँ तक समझ आ गई है प्रॉब्लम की? एक बार मैम रिपीट कर दें इसे। इसका आगे कोड है, मैं वहां पे दोबारा आपको बताती हूँ। ये जस्ट इसका स्ट्रक्चर बताया है, ठीक है। समझ ना आई तो हम दोबारा इस पे आते हैं। अच्छा, अब ये कहते हैं इसका सोल्यूशन जो है वो करेक्ट होगा, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम इसके अंदर ये आएगी कि ये बफर साइज -1 एलिमेंट उनको रखेगा, जबकि बफर साइज पूरे एलिमेंट्स को नहीं रखेगा। किस तरह नहीं रखेगा ये हम आगे देखते हैं, फिर मैं दोबारा यहाँ पे वापस आके आपको बताती हूँ, ठीक है। चलिए ठीक। प्रोड्यूसर, अब ये प्रोड्यूसर का कोड है, यहाँ पे प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करने हैं वो एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, आइटम नेक्स्ट प्रोड्यूस, ठीक है। ये एक लोकल वेरिएबल ले लिया गया है नेक्स्ट प्रोड्यूस का।
जो कि नेक्स्ट आइटम जो भी प्रोड्यूस करेंगे वो इसके अंदर हम स्टोर करेंगे, ठीक है। प्रोड्यूसर इसके अंदर स्टोर करेगा नेक्स्ट आइटम जो प्रोड्यूस करेगा। वाइल ट्रू की कंडीशन लगाई है, जब तक आपने जो भी कंडीशन यहाँ पे लगाई है, ठीक है। ये जस्ट इसका जो है एक एल्गो टाइप का दिया गया कोड का, आपको सिर्फ प्रॉब्लम समझाने के लिए। इसका आगे प्रॉपर सोल्यूशन है सिंक्रोनाइजेशन के अंदर, जहाँ पे ये बहुत डिटेल से आपने पढ़ना है। यहाँ जस्ट आपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। वाइल ट्रू प्रोड्यूस एन आइटम इन द प्रोड्यूस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जब तक ट्रू कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये आइटम को प्रोड्यूस करता रहेगा, और उन आइटम को प्रोड्यूस करके बफर की इन वाली लोकेशन, जहाँ पे इन जो है बता रहा होगा कि नेक्स्ट कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस करके रखना है, वहां पे प्रोड्यूस करके रखते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाइल ट्रू, नेक्स्ट प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करके बफर की उस मेमोरी लोकेशन के अंदर रख दिया, जिसको इन जो स्पेसिफाई कर रहा है, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, कहाँ पे रखना है, ठीक है। अब ये क्या काम कर रही है, ये जो दरमियान वाली वाइल लोकेशन है, ठीक है, ये कर रही है कि इन जो नेक्स्ट लोकेशन को स्पेसिफाई कर रही है +1, उससे आगे एक और इंक्रीमेंट लगा के उसके आगे वाली लोकेशन को चेक करने के लिए मोड ऑफ बफर साइज, उसको हमने मोड दे दिया बफर साइज के ऊपर, और जो वैल्यू आएगी अगर वो आउट लोकेशन के इक्वल है, ठीक है। इन लोकेशन जहाँ पे वो कह रहा है कि यहाँ पे प्रोड्यूस करो +1, उससे आगे वाली लोकेशन, उसको वो जो अब लोकेशन का नंबर आएगा कहाँ पे आइटम को करना है, उसको मोड दिया बफर साइज के ऊपर। इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा अगर जो है वो आउट के इक्वल है, आउट जहाँ पे वो कंज्यूमर है, जहां से कंज्यूम करना है उसके इक्वल है, ये दोनों इक्वल हो गए, तो उसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ये दोनों आपका बफर फुल है, ठीक है। इसका यह मतलब है कि यहाँ पे आपका बफर फुल पड़ा हुआ है, फुल। ठीक है। यस मैम। अच्छा, अब ये वाली कंडीशन जब फुल हो जाएगी तो ये वाइल लूप आपकी फॉल्स हो जाएगी और ये प्रोड्यूस करना खत्म कर देगा, ठीक है। वाइल ट्रू के अंदर हमने लगाया कि जब तक ये बफर आपका फुल नहीं होता तब तक नेक्स्ट आइटम प्रोड्यूस होता रहे, और बफर इन जो लोकेशन स्पेसिफाई कर रहा है वहां पे ये आइटम जो है वो रखवाते जाए, ठीक है। क्लियर? यस मैम। जी मैम। गर्ल्स आप लोग भी बताएं। यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आके वो जो टोटल साइज होगा वो इन को दे देगा, जो कि लास्ट लोकेशन को स्पेसिफाई कर देगा कि कहाँ तक हमने प्रोड्यूस कर दिया। अब कंज्यूमर साइड पे भी यही वाला काम है, ठीक है। कंज्यूमर के अंदर क्या है कि आइटम नेक्स्ट कंज्यूम, ये लोकल वेरिएबल ले लिया जहाँ पे जो है ये कंज्यूम करता रहेगा जहां से, ठीक है। जिस तरह वहां पे जो प्रोड्यूसर के लिए था यहाँ पे कंज्यूमर के लिए। वाइल ट्रू, वाइल इन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट टू आउट, ये वाली कंडीशन क्या काम कर रही है, ठीक है। इसको देखते हैं। ये वाली कंडीशन आपको बताएगी जब आपका जो बफर है वो एम्प्टी होगा, जब आपका इन और आपका आउट दोनों इक्वल हो जाएंगे। वहां पे क्या था, इन +1 मोड ऑफ बफर साइज इज इक्वल टू आउट होता है, तो वो मतलब फुल होती है, ठीक है। ये आपने क्या करना है, एक बफर लेना है, एक लोकेशन बनानी है, वहां पे 4-5 आइटम रख के इसको आपने ड्राई रन करके देखना है कि इन की लोकेशन आपने लेट्स सपोज 2 ले ली, +1 3 ले ली, और आपका आउट कहीं पे खड़ा हुआ है, अगर जो इक्वल आ गई है तो वो फुल है या नहीं है, इसको आपने ड्राई रन करके एग्जांपल देखनी है, ठीक है, खुद से मेमोरी अज्यूम करके। अब यहाँ पे क्या है, वाइल इन इज इक्वल टू आउट, सिंपली इन और आउट अगर जो है आपके दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब है बफर आपका क्या है, एम्प्टी है। सपोज इन और आउट दोनों जो है 0-0 पे खड़े हुए हैं स्टार्टिंग के ऊपर, या 1-1 पे खड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कंज्यूमर भी वही है, प्रोड्यूसर भी वही है, आपका बफर अभी एम्प्टी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हम काम कर रहे हैं, बफर आउट, क्योंकि हमने कंज्यूम करना है, आइटम को रिट्रीव करना है, रखवाना नहीं है, वहां से लेना है, उठाना है। तो बफर आउट, बफर आउट, आउट लोकेशन बता रहा होगा कहाँ से हमने कंज्यूम करना है, बफर के किस लोकेशन से हमने आइटम कंज्यूम करना है, वो हमने वहां से उठाया और नेक्स्ट कंज्यूम के अंदर दे दिया, ठीक है। ये नेक्स्ट कंज्यूम वो क्या है, उसको कंज्यूम करता रहेगा, बफर से आइटम उठाता रहेगा और नेक्स्ट कंज्यूम के अंदर देता रहेगा उसको कंज्यूम करने के लिए। जिस तरह वहां पे हम क्या कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहा था और उसको बफर के अंदर रखवा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे पीछे वाले के अंदर यहाँ पे क्या था, हम न्यू प्रोड्यूस करके उसको रखवा रहे थे बफर के अंदर, जबकि यहाँ पे क्या है, हम लोग बफर से उठा रहे, ठीक है। यहाँ से देखिए मैंने कुछ चेंज कर दिया,
ये देखें बफर आउट, यहाँ से हम जो है उठा रहे हैं और नेक्स्ट कंज्यूम को दे रहे हैं, ठीक है, बफर के अंदर से उठा के। अब यहाँ पे क्या, आउट प्लस 1 मोड ऑफ बफर साइज इज इक्वल टू आउट, ठीक है। ये भी बता देगा कि लास्ट लोकेशन कौन सी है जहां से इसने कंज्यूम कर लिया, ठीक है। जिस तरह वो बता रहा था कि फुल हो गया या नहीं हो गया, यहाँ पे ये बता रहा है कि सारे कंज्यूम कर लिए या नहीं। आउट प्लस 1 मोड ऑफ बफर साइज इज इक्वल टू आउट को दे देंगे, जहां से वो बता देगा कहां तक इसने कंज्यूम कर लिया। अब इन दोनों, इस पूरी प्रॉब्लम की अब आपको समझ आइए। यहाँ सिर्फ स्ट्रक्चर बताया हुआ था, इसका जो सारा कोड था प्रोड्यूसर कंज्यूमर का वो आगे लिखा हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ ये बताए हुए थे कि इन क्या काम कर रहा है और आउट क्या काम कर रहा है, ठीक है। अब ये सोल्यूशन वैसे तो ठीक है कि प्रोड्यूसर आया उसने कंज्यूम किया, सॉरी प्रोड्यूसर आया उसने प्रोड्यूस किया, कंज्यूमर आया उसने कंज्यूम कर लिया, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम इसके अंदर ये है, अब आपने, ये आपका काम है, आपने इसको क्या करना है, इसको ड्राई रन करना है। ड्राई रन हम कहते हैं कि ये कोड जो है इसको आपने पेज के ऊपर रन करके देखना है, मेमोरी लोकेशन के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स रख के उसको चला के देखना है कि अगर बफर सॉरी इन प्लस 1 है, बफर साइज आपने जो भी 5-6 लिया है उसके ऊपर डिवाइड किया, क्या वो आउट इक्वल आ रहा है तो फिल है, एम्प्टी है, क्या चीज है, ठीक है। ये पूरा चला के आपने मुझे ये दिखाना है, ठीक है। इसकी इमेज लेके स्क्रीनशॉट लेके आपने अपना अपना मुझे दिखाना है, मैं देख लूंगी आपको समझ आई है या नहीं, ठीक है। ठीक है मैम। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है, वैसे तो ये सोल्यूशन ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम इसकी ये है कि ये अगर मैंने लिए हैं 10 एलिमेंट्स, बफर साइज 10 लिया है, तो ये बफर साइज -1 मींस वहां पे 9 एलिमेंट्स को प्लेस कर सकता है, 10 पूरे नहीं कर सकता, ठीक है। बट कैन ओनली यूज बफर साइज -1 एलिमेंट, बफर साइज -1 एलिमेंट, एक एलिमेंट कम जो है वो लेता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम आ गई है। उसके अलावा इसके अंदर और बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है। अगर जो है अभी प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस ही ना किया हो और कंज्यूमर वहां पे कंज्यूम करने के लिए आ जाए, या फिर ऐसा हो कि प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करके रख दिया, कंज्यूमर वहां पे ना आए, या फिर एट द सेम टाइम दोनों जो है वहां पे एक्सेस ले रहे हैं, तो ये ढेर सारी प्रॉब्लम्स है बहुत ज्यादा इसकी, जो कि डिफरेंट सिनेरियोस के अंदर आती हैं। इनके फिर कौन कौन से सोल्यूशन है, ये भी सिर्फ आपने प्रॉब्लम देखी, इसका सोल्यूशन नहीं देखा। इसका सोल्यूशन आगे जो है 5th चैप्टर के अंदर सिंक्रोनाइजेशन के साथ, सेमाफोर्स वगैरह के साथ इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, वहां पे हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। जिस सीक्वेंस के अंदर बुक जा रही है हम उसी के अंदर पढ़ें इसको। तो जस्ट यहाँ पे आपने ये देखना है कि ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर बाउंडेड बफर प्रॉब्लम जो है वो क्या है, ठीक। आगे है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। अब वो शेयर्ड मेमोरी आगे चल रहा है हमारे पास, ये उसी का ही लिखा हुआ है, चलिए देख लेते हैं। एन एरिया ऑफ मेमोरी शेयर्ड अमंग द प्रोसेसेस दैट विश टू कम्युनिकेट। एक शेयर्ड मेमोरी है, एरिया जो शेयर हो रहा है प्रोसेसेस के दरमियान जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं। द कम्युनिकेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ यूजर प्रोसेस नॉट द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन कंट्रोल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास नहीं है, यूजर के प्रोसेसेस के पास है, क्योंकि यूजर के प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। Major issue is to provide mechanism that will allow the user processes to synchronize their action when they access shared memory, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो वो कह रहे थे कि जब शेयर्ड मेमोरी हो रही है तो इन दोनों के एक्शंस को सिंक्रोनाइज किया जाए, ठीक है। प्रोड्यूसर कंज्यूमर दोनों के एक्शन जो है वो सिंक्रोनाइज है। सिंक्रोनाइज मींस कि उनको पता हो कि कौन सा जो है किस टाइप पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है, इनके दरमियान जो क्लॉक है टाइमिंग की उसको सिंक्रोनाइज किया जाए, उन्हें पता हो कि वो आपस में एक्यूरेटली किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। ये ना हो कि एक जो अपने तरीके से काम कर रहा है, दूसरा जो अपने तरीके से काम, इनके दरमियान प्रॉपरली सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सिंक्रोनाइजेशन के उन्होंने बताया हुआ आगे चैप्टर है, उसमें हम पढ़ लेंगे। अच्छा, अब इस शेयर्ड मेमोरी वाली हमने प्रॉब्लम देख ली, अब आ गया मैसेज पासिंग। मैकेनिज्म फॉर प्रोसेसेस टू कम्युनिकेट एंड टू सिंक्रोनाइज देयर एक्शन, ठीक है। यहाँ पे भी वही सिंक्रोनाइजेशन की बात हुई है कि इनके दरमियान अगर मैसेज पास हो रहे हैं तो वो भी सिंक्रोनाइज हो, ठीक है। प्रॉपरली पता हो कौन से प्रोसेस से कहाँ पे मैसेज जो है पास हो रहा है, कहाँ से उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, प्रॉपर जो है सिंक्रोनाइज होना चाहिए। अगर आप लोग मैसेज करते हैं किसी एक दोस्त को, वो किसी दूसरे को पहुंच जाए गलती से, या फिर जिस टाइम पे किया उस टाइम पे ना पहुंचे, तो वो ढेर सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन ये है कि जिसको आप सेंड कर रहे हैं उसी के पास पहुंचे, प्रॉपर जो है उसी टाइम पे पहुंचे, ठीक है, रियल टाइम कम्युनिकेशन हो। तो ये सारे प्रॉब्लम जो उसी तरह से मैसेज पासिंग के अंदर भी है। मैसेज सिस्टम क्या है, प्रोसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर विदाउट रिसोर्टिंग टू शेयर्ड वेरिएबल।
मैसेज पासिंग के अंदर क्या है, कोई उस तरह से शेयर्ड मेमोरी नहीं है जिस तरह वहां पे एक लोकेशन थी और दोनों वहां पे आके अपना ड्रॉप कर रहे थे मैसेज और वहां से एक्सेस कर रहे थे। यहाँ पे क्या डायरेक्ट लिंक होगा एक प्रोसेस से दूसरे के दरमियान, ठीक है। आईपीसी क्या कहता है, आईपीसी जो है वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को हम लोग कहते हैं, ठीक है। फैसिलिटी प्रोवाइड टू ऑपरेशन, क्योंकि ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मैसेज पासिंग के थ्रू हो रहा है, तो मैसेज पासिंग के अंदर मैसेज सेंड और मैसेज रिसीव ये दो ऑपरेशन है जो कि हमने परफॉर्म करने हैं, ठीक है। मैसेज का साइज जो है वो फिक्स भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, ये डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर है, ये हम लोग अभी देख लेते हैं इसको। If processes P and Q wish to communicate, they needs to, अगर दो प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस P है एंड प्रोसेस Q है, ये आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, एस्टैब्लिश अ कम्युनिकेशन लिंक, एक लॉजिकल लिंक जो है इन दो प्रोसेस के दरमियान क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये कोई फिजिकल पाथ नहीं होता कि कोई लाइन बना दी जाए, जैसे आपके मैसेजेस हो रहे होते हैं, आपको नहीं पता हवा से उड़ के किधर आपका मैसेज चला गया, ये सारा सिग्नल्स का काम होता है, तो कम्युनिकेशन लिंक बना दिया जाता है, जैसे आपके मैसेजेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए नंबर्स होते हैं इस तरह से, ठीक है। Yes, अच्छा, sir. एक्सचेंज मैसेजेस वाया सेंड और रिसीव, दो ऑपरेशन दिए गए हैं, इनके थ्रू जो है आपके मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं सेंडिंग और रिसीविंग के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे जब मैसेज पासिंग कर रहे हैं तो कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं। हाउ आर लिंक एस्टैब्लिश, सबसे पहले लिंकिंग किस तरह से होगी दो पार्टीज के दरमियान, दो प्रोसेसेस के दरमियान। कैन द लिंक बी एसोसिएटेड विद मोर देन टू प्रोसेसेस, क्या दो प्रोसेसेस से ज्यादा के दरमियान लिंक क्रिएट हो सकता है जब आप मैसेज ब्रॉडकास्ट करते हैं ग्रुप बना के, ठीक है, वो वाली बात है यहाँ पे। हाउ मेनी लिंक्स कैन देयर बी बिटवीन एवरी पेयर ऑफ कम्युनिकेटिंग प्रोसेसेस, कम्युनिकेटिंग प्रोसेसेस है उनके दरमियान मैक्सिमम कितने लिंक हो सकते हैं, एक ही लिंक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकते हैं। What is the capacity of link? Link जो create हो रहा है उसकी capacity क्या है? Is the size of a message that the link can accommodate fixed or variable? ठीक है, फिर जो मैसेज पास करना है उसका साइज क्या है, फिक्स मैसेज का साइज है या फिर वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि दो लाइन का ही मैसेज है या उससे कितने साइज का हो सकता है, ये डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर आपको बताया जाएगा कितना कितना साइज हो सकता है। इज अ लिंक यूनि डायरेक्शन और बाई डायरेक्शन, यूनि डायरेक्शन मीन्स एक डायरेक्शन से मैसेज पास हो सकता है या बाई डायरेक्शन दोनों से आ सकता है, ठीक है, सेंड और रिसीव हो सकता है। ये लिंक की जो Yes. कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हमने लिखनी है। अच्छा, अब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कम्युनिकेशन लिंक, उसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। फिजिकली क्या है, शेयर्ड मेमोरी, हार्डवेयर बस, नेटवर्क, लॉजिकली डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अच्छा, अच्छा ये तो उसको फिजिकली है कि अगर आप फिजिकली इनके दरमियान लिंक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो कोई ना कोई वो लोकेशन चाहिए होगी जहाँ पे आपका मैसेज पास हो और फिर आगे मिले, हार्डवेयर चाहिए होगा, सिस्टम चाहिए होंगे, उनके दरमियान नेटवर्क स्टैब्लिश करना होगा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हमारा मैसेज पासिंग जो है लॉजिकली बनता है, ठीक है, लॉजिकली लिंक क्रिएट होता है। हम लोग खुद से तो नहीं ना पूरा सिस्टम क्रिएट करते और फिर मैसेज पास करते हैं, तो हम लॉजिकल के ऊपर फोकस कर रहे हैं। लॉजिकल जब मैसेज पासिंग हो रही है, लॉजिकल इनके दरमियान लिंक क्रिएट हो रहा है, तो ये वाली तीन पॉइंट्स है जिनको हमने समझना है कि वो जो कम्युनिकेशन है वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, सिंक्रोनियस है और एसिंक्रोनियस है, ऑटोमेटिक है या एक्सप्लिसिट है। इनको बारी बारी देख लेते हैं। पहला है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या है, प्रोसेसेस मस्ट नेम ईच अदर एक्सप्लिसिटली। डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, दो प्रोसेसेस जिनके दरमियान कम्युनिकेशन है उनको पहले से पता है एक दूसरे के नाम का कि हमने किसको मैसेज पास करना है, ठीक है, एक्सप्लिसिटली पता है। सेंड के अंदर क्या है, वो पी प्रोसेस आ जाएगा और साथ में मैसेज आ जाएगा, सेंड अ मैसेज टू प्रोसेस पी, ठीक है। ये सेंड का ऑपरेशन यूज हुआ है जो कि पी, पी उस प्रोसेस का नाम है जिसको मैसेज सेंड होना है, साथ में वो मैसेज है जो सेंड होना है, ठीक है। रिसीविंग के अंदर क्या है, क्यू वो प्रोसेस है जो सेंडर है, जो मैसेज सेंड कर रहा है और साथ में मैसेज है, ठीक है। रिसीव अ मैसेज फ्रॉम द प्रोसेस क्यू, क्यू जो है यहाँ पे सोर्स है, पी जो है यहाँ पे डेस्टिनेशन है। पी से सॉरी क्यू से पी के पास मैसेज जो डिलीवर हो रहा है, इनको पहले से पता है नाम का, पी और क्यू के दरमियान कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। प्रॉपर्टीज क्या है यहाँ पे, link are established automatically, a link is associated with exactly one pair of the communicating processes, जो communicate करने वाले दो processes हैं उनके दरमियान एक ही पेयर होगा, ठीक है। लिंक होगा, एक से ज्यादा होगा तो वो क्या है,
सिक्योरिटी ब्रेक होने का जो है वो खदशा होता है। बिटवीन ईच पेयर देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन लिंक, ठीक है, दो पेयर के दरमियान एक लिंक होगा, जो कि पहले भी बात हुई है, ठीक है, इनके दरमियान एक लिंक स्टैब्लिश होगा और उस लिंक के थ्रू जो कम्युनिकेट होगा। द लिंक पे भी यूनिडायरेक्शनल बट इज यूजुअली बाई डायरेक्शनल, ठीक है, लिंक ये यूनिडायरेक्शन भी हो सकता है जो सेंडिंग है वो सिर्फ सेंड कर रहा हो और रिसीविंग वाला उसका वेट कर रहा हो, उस टाइम पे कोई रिस्पॉन्स ना दे सकता हो, फिर सेंडिंग वाला सेंड करके बस कर दे और रिसीविंग वाला उसको रिसीव करके उसका रिस्पॉन्स दे। और बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है, दोनों तरफ से कम्युनिकेट एट द सेम टाइम भी हो सकता है। अच्छा, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर अब क्या है, messages are directed or received from the mailbox, also referred to as a port। यहाँ पे क्या प्रोसेसेस के डायरेक्ट नहीं पता कि P से Q या Q से P के पास जाना, बल्कि एक दरमियान में एक मेल बॉक्स बना दिया जाता है, उस मेल बॉक्स को हम पोर्ट भी कहते हैं, ठीक है, इंटरफेस भी कहते हैं, जहाँ पे प्रोसेस Q जो है अपना मैसेज ड्रॉप करेगा और वहां से P वाला जो है वहां से अपना मैसेज जो है एक्सेस कर लेगा। कहाँ से है, इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट से डायरेक्ट जा रहा था, इनडायरेक्ट में दरमियान में एक मेल बॉक्स होगा जिसके थ्रू जो है कम्युनिकेशन होगा। ईच मेल बॉक्स हैज अ यूनिक आईडी, मेल बॉक्स की एक यूनिक आईडी होगी, क्योंकि हर एक प्रोसेस जो कहीं ना कहीं मैसेजेस एट द सेम टाइम प्लेस कर रहा है, हजारों लाखों के तादाद से कम्युनिकेशन हो रहे हैं, तो हर मेल बॉक्स की एक यूनिक आईडी होगी, उस मेल बॉक्स की आईडी की बेस के ऊपर जो है कम्युनिकेशन होगा। इसको पता होगा कहाँ पे मेरा जो है वो मैसेज किस मेल बॉक्स के ऊपर पड़ा हुआ है, और रिसीविंग बताएगा कि कहाँ से जो है इसको उठाना है, ठीक है। प्रोसेसेस कैन कम्युनिकेट ओनली इफ दे शेयर अ मेल बॉक्स, तो प्रोसेसेस जो है कम्युनिकेट सिर्फ तब भी कर सकेंगे अगर वो मेल बॉक्स को शेयर करेंगे, मेल बॉक्स की जो आईडी है उसको शेयर करेंगे, ठीक है, ताकि दूसरे को पता हो कि कहाँ से मैसेज जो है वो उठाना है। प्रॉपर्टीज ऑफ कम्युनिकेशन लिंक, अब यहाँ पे कम्युनिकेशन लिंक की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी। लिंक established only if processes shared a common mailbox, अगर दो प्रोसेसेस के दरमियान कॉमन मेल बॉक्स जो है वो एस्टैब्लिश है, दोनों को पता है कि ये वाला मेल बॉक्स नंबर है, यहाँ से हमने यहाँ पे मैंने अपना मैसेज ड्रॉप करना, दूसरे को पता होगा कि यहाँ से उठाना है, सिर्फ तभी कम्युनिकेशन जो है वो हो सकेगा। अदरवाइज दूसरा गलत वाले मेल बॉक्स के पास पहुंच के तो कोई और मैसेज रिसीव हो जाएगा या कहीं और सेंड हो जाएगा, ठीक है। अ लिंक में बी एसोसिएटेड विद मैनी प्रोसेसेस, आपका लिंक हो सकता है कि एक से ज्यादा प्रोसेसेस के साथ जो है यहाँ पे एस्टैब्लिश हो, क्योंकि डायरेक्ट नहीं है दो के दरमियान, ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखना है मेल बॉक्स की आईडी का। ईच पेयर ऑफ प्रोसेसेस में शेयर सेवरल कम्युनिकेशन लिंक, ठीक है, तो हर एक जो पेयर ऑफ प्रोसेस हैं, ठीक है, जिनके दरमियान कम्युनिकेशन हो रहा है, उनके दरमियान हो सकता है ढेर सारे कम्युनिकेशन लिंक हो, क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्ट नहीं हो रहा, दो के दरमियान नहीं है। अगर जो दो से ज्यादा के दरमियान है तो कम्युनिकेशन लिंक भी ज्यादा होंगे, ठीक है, आप एक टाइम में मैसेज एक को कर रहे हैं, दूसरे को कर रहे हैं, तीसरे को भी कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन लिंक यहाँ पे ज्यादा इस्टेब्लिश हुए हुए हैं। तो जहाँ पे आपको जैसे यूनिकली आइडेंटिफाई, हर एक का नंबर डिफरेंट होता है, आपने उसको डिफरेंट नेम से सेव किया होता है, तो आप फिर उस मेल बॉक्स, उस नंबर का, उस नेम का ख्याल रखेंगे जहाँ पे आपने सेंड करना होगा, ठीक है। लिंक में भी यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। अच्छा, ऑपरेशंस, अब इनके ऑपरेशंस कौन कौन से हैं। क्रिएट अ न्यू मेल बॉक्स पोर्ट क्रिएट की, सेंड और रिसीव मैसेजेस थ्रू द मेल बॉक्स, डिस्ट्रॉय अ मेल बॉक्स, मेल बॉक्स क्रिएट किया, मैसेजेस पास थ्रू किए, ठीक है, सेंड किए, रिसीव किए, और जब कम्युनिकेशन खत्म हुआ तो उस मेल बॉक्स को खत्म कर दिया, ठीक है। प्रिमिटिव्स आर डिफाइंड एज सेंड और रिसीव, यहाँ पे देखें सेंड और रिसीव दोनों का सेंडर और रिसीवर के अंदर ए जो है वो सेम दिया गया है, जबकि डायरेक्ट के अंदर पी और क्यू यहाँ पे दिया गया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पी और क्यू ने यहाँ पे दोनों में ए सेम दिया गया है, क्योंकि दोनों जो है वो सेम मेल बॉक्स को जो है वो शेयर कर रहे हैं। यहाँ वहां पे प्रोसेस पी मैसेज, प्रोसेस क्यू मैसेज दिया गया था, सेंडर और रिसीवर कोई मेल बॉक्स नहीं था, डिफरेंट थे। यहाँ पे मेल बॉक्स सेम है, इसलिए सेंडिंग के लिए भी वही मेल बॉक्स है, रिसीविंग के लिए भी वही मेल बॉक्स है, जहाँ पे उन्होंने मैसेज ड्रॉप करने और एक्सेस करने। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। अच्छा, मेल बॉक्स शेयरिंग है, P1 2 3 ये शेयर कर रहे हैं, कोई मेल बॉक्स ए है उसको, ये जो मैंने पीछे बताया ना उसी को ही लिखा हुआ है, ठीक है, देख लेते हैं इसमें कुछ है या नहीं।
अच्छा ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर मैंने कहा कि इनडायरेक्ट के अंदर कम्युनिकेशन 2 से ज्यादा प्रोसेसेस के दरमियान हो सकता है, तो यहाँ पे क्या, अगर एक सेंड कर रहा है, दो ने रिसीव करना है, दो रिसीवर है, तो ये बता रहे हैं कि किसको मैसेज रिसीव होगा, ठीक है। एट द सेम टाइम एक प्रोसेस जो है उसको एक्सेस करेगा, और ये प्रॉपर जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन रखा जाता है सिस्टम कि पहले कौन सा रिसीव कर रहा है, बाद में कौन सा रिसीव कर रहा है, ठीक है, ताकि वो जो लिंक्स की प्रॉब्लम है वो यहाँ पे क्रिएट ना हो, ठीक है। तो ये बताया हुआ है, अलाउ अ लिंक टू बी एसोसिएटेड विद एट मोस्ट 2 प्रोसेसेस, अगर 2 से ज्यादा कर रहे हैं तो उसके दरमियान कम्युनिकेशन लिंक बने होंगे। अलाउ ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम टू एग्जीक्यूट अ रिसीव ऑपरेशन, ठीक है, एक प्रोसेस को अलाउ होगा कि वो एक टाइम पे मैसेज को रिसीव कर सकता है, सारे एक साथ नहीं कर सकते, ठीक है। अलाउ द सिस्टम टू सिलेक्ट आर्बिट्रेटली द रिसीवर, सेंडर इज नोटिफाइड हु रिसीव, ठीक है, और सेंडर को जो नोटिफाई कर दिया जाएगा कि इस टाइम पे कौन जो है मैसेज को रिसीव कर रहा है और इसके बाद किसने रिसीव करना है, ठीक है। अच्छा, सिंक्रोनाइजेशन के अंदर अब हम देखते हैं कि मैसेजेस को सिंक्रोनाइज करना है, ठीक है। पीछे हमने वो देखी थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंक्रोनियस, एसिंक्रोनियस, यूसी का सिंक्रोनियस वाला पार्ट हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब सिंक्रोनाइज करना है सेंडर और रिसीवर को, दोनों को, ठीक है। तो इसके अंदर देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। सिंक्रोनाइजेशन के अंदर 2 चीजें बता रहे हैं, ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग के अंदर क्या है, ब्लॉकिंग के अंदर क्या है, ब्लॉकिंग इज कंसिडर्ड सिंक्रोनियस। अगर हम ब्लॉकिंग देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, उसका मतलब है सिंक्रोनियस, मींस दोनों